आखिर क्या होगा जब दुनिया के दो सबसे खतरनाक राक्षस हल्क और कॉन्ग आमने सामने आ जाएं? एक तरफ है हल्क जिसका गुस्सा ही उसकी ताकत बन जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ है कॉन्ग जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, जो बड़े से बड़े राक्षस को उसके घुटनों पर लाने का दम रखता है। ऐसे में अगर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो क्या होगा? कौन अपनी आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा और कौन इस लड़ाई का विजेता कहलाएगा? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई की कोई सीमा नहीं है। तो अगर हम हल्क के बारे में बात करें तो हल्क एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ब्रूस बैनर है। ब्रूस बैनर की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गामा रेडिएशन है और इसी रेडिएशन की वजह से वो बन जाता है एक हरा दानव जिसे हम हल्क के नाम से जानते हैं। और एक बार जब ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है तो उसे बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्पीड। वहीं अगर बात यहाँ पर कॉन्ग की जाए तो कॉन्ग एक विशालकाय गोरिल्ला है जो कि बचपन से ही स्कल आइलैंड के अंदर रहा है और स्कल आइलैंड के अंदर उसने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, क्योंकि स्कल आइलैंड के अंदर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। अब क्योंकि कॉन्ग बचपन से ही मॉन्स्टर से लड़ता हुआ आ रहा है, इस वजह से उसके पास बहुत अच्छा फाइटिंग एक्सपीरियंस है और उसके पास बहुत अच्छी फाइटिंग स्किल्स भी है। और वहीं अगर हम बात करें कॉन्ग की, तो कॉन्ग के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इस फाइट में, क्योंकि जहाँ हल्क की हाइट बस 8 फुट 2 इंच है और वहीं कॉन्ग की हाइट 335 फीट है। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्ग के पास कितना बड़ा एडवांटेज होगा। हल्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शटर के ऊपर ऐसे कूद गया था जैसे उसे मार ही देगा और शटर तो कॉन्ग से भी ज्यादा बड़ा है, तो हल्क को कॉन्ग के साइज से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम देखें, हल्क ने पहले भी बहुत सारी फाइट लड़ी हुई है, जैसे कि उसने हल्क बस्टर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो थैनोस से भी लड़ चुका है, वो शटर के ऊपर भी सीधा कूद गया था। और साथ ही में हल्क गॉड ऑफ थंडर थॉर के साथ भी फाइट कर चुका है और थॉर को एक ही मुक्के में उसने ढेर कर दिया था। और इसी तरह उसने अल्ट्रॉन को भी एक ही पंच में सुला दिया था। और वहीं कॉन्ग की बात कर ली जाए तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये स्कल क्रॉलर के साथ फाइट कर चुका है और उसे मार भी चुका है। और ये सब तो उसने बचपन में किया था। बड़ा होने के बाद तो उसने वॉर बैट्स को भी मारा था। उसके बाद गॉडजिला के साथ भी वो फाइट कर चुका है और गॉडजिला को बराबरी की टक्कर भी दी थी। और साथ ही में वो गॉडजिला के साथ मिलकर मेका गॉडजिला के साथ फाइट कर चुका है और उसे हरा भी चुका है। और साथ ही में कॉन्ग स्कार किंग को भी हरा चुका है। पर वहीं अगर बात ड्यूरेबिलिटी की आती है तो कॉन्ग थोड़ा वीक पड़ जाता है, क्योंकि हमने देखा है कॉन्ग ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। हमने देखा है कॉन्ग को बुलेट से भी चोट लगती है और साथ ही में हेलीकॉप्टर के ब्लेड से भी। ना ही कॉन्ग की स्किन ज्यादा ड्यूरेबल है और ना ही उसके पास कोई कवच है, इस वजह से वो जल्दी चोटिल हो जाता है। वहीं बात अगर हल्क की करें तो इसे छोटी मोटी बुलेट से तो कुछ भी नहीं होता और इसकी स्किन इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो शटर की गर्मी तक को बर्दाश्त कर गई थी और कई एयरक्राफ्ट के फायर्स के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। तो हल्क ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो कॉन्ग से बहुत ही ज्यादा आगे है। अब अगर हम बात करें कि आखिर इन दोनों में से जीत किसकी होगी, तो अगर लड़ाई यहाँ पर शहर के अंदर होती है तो हल्क के पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज होगा, क्योंकि कॉन्ग को खुले इलाकों में लड़ने की आदत है और वो शहर में ठीक से लड़ भी नहीं सकता। पर अगर वहीं लड़ाई किसी जंगल या खुले मैदान में होती है तो एडवांटेज कॉन्ग के पास रहेगा, जहां हल्क अपने दिमाग का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करता। उसका बस एक ही मकसद होता है, अपने अपोनेंट को पूरी तरह से मार डालना। वहीं कॉन्ग अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, वो अपने आसपास की चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बात वही है कि कॉन्ग के पास कोई अच्छा आर्मर नहीं है और उसकी स्किन भी इतनी ड्यूरेबल नहीं है। वो लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और बहुत ज्यादा थक भी जाएगा। हल्क कभी नहीं थकता, वो हमेशा गुस्से में रहता है और इसी वजह से वो कॉन्ग के ऊपर भारी पड़ने लगेगा और इसी वजह से हल्क के पास ज्यादा चांसेस हैं इस फाइट को जीतने के। पर ये तो मेरा ओपिनियन था, वैसे आप बताओ आपके हिसाब से कौन जीतेगा इस फाइट के अंदर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।